आज आप सभी लोगों को बताते हुए बड़ा ही एक अच्छा महसूस हो रहा है कि जिस चीज़ का इंतज़ार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे थे 2018 में, हालांकि हम मानते हैं हमारे साथियों की ही गलती थी, जब मूल विद्यालय वापसी का आदेश हुआ था वह साथी मूल विद्यालय वापस नहीं गए थे कतिपय कारणों से। कुछ लोग कोर्ट के चक्कर में, कुछ लोग शासन के चक्कर में, सरकार के चक्कर में, कि हो सकता है कि हमारा फिर से शिक्षक वाला वो बन जाए व्यवस्था और हमको ना जाना पड़े, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बन पाई और पुनः शिक्षा मित्र बन करके ही हम उन विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं जहां हमारा समायोजन हुआ था। भले ही गलती हमारे साथियों की रही, लेकिन परेशानी भी वो बहुत झेल रहे थे। 2018 से 2025 आ गया और उनके लिए हम देख रहे हैं कि जब हम बात उठाते थे, बात करते थे, तो हमारे ही साथी उसमें बड़ा डिस्टर्ब करते थे कि वो लोग अपनी गलती से नहीं गए थे, क्यों उनका काम किया जा रहा है, मानदेय वृद्धि पे बात की जाए। लेकिन संगठन अपने एक शिक्षा मित्र की भी अगर कोई समस्या होती है तो उसकी समस्या को भी हल करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। इसी का नाम संगठन है। संगठन जानता है कि सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या हम लोगों की है, लेकिन आप इस चीज़ का अनुभव करिए कि जो साथी हमारे 80 से 100 किलोमीटर दूर इस 10,000 रुपये में जा रहे थे, वो क्या कमा रहे थे, क्या बचा रहे थे, क्या खर्चा कर रहे थे। आप उनकी स्थिति को एक बार सोच करके देखिए। केवल जब हम आप अपने ग्राम पंचायत में हैं, वहाँ 10,000 में परिवार नहीं चल पा रहा है, तो जो 100 किलोमीटर दूर जा रहे थे उनका परिवार कैसे चलेगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा पहले नंबर पर आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ीकरण की मांग की जाती थी। दूसरी मांग हमारी मूल विद्यालय की रही है और मूल विद्यालय में कई व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। आपको पहले भी बताया गया, 3 जनवरी को जो शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव आदरणीय सुंदरम सर ने जारी किया था, अगर वह विभाग से दूसरे दिन हटे ना होते तो हमें पूरी उम्मीद थी कि जनवरी की छुट्टी में ही हमारे सभी भाई बहन अपने मूल विद्यालय चले गए होते और हमारी महिला बहनें अपने पति के ससुराल, अपने पति के निवास स्थान यानी अपनी ससुराल, और जो दूसरे जनपद में है वह अपने जनपद में अब तक चली गई होती। लेकिन यह हम लोगों का दुर्भाग्य रहा। शासन की व्यवस्था थी कि उनको बेसिक शिक्षा से हटा करके समाज कल्याण में भेज दिया गया। समाज कल्याण नहीं, सॉरी, उनको दूसरे विभाग में भेजा गया, श्रम विभाग जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया रुक गई थी। उसके बाद से लगातार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग मानदेय वृद्धि के साथ साथ मूल विद्यालय के वापसी वाला जो शासनादेश था उसके क्रियान्वयन के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। इस कार्य में काफ़ी रुकावटें आईं, लेकिन मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा हम लोगों की लगातार पैरवी कर रहे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय MLC श्री श्रीचंद शर्मा जी, जिन्होंने कहा था कि यह काम आपका होगा और इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे। और वास्तव में उन्होंने सिर्फ शिक्षा मित्रों के लिए मेरठ से लखनऊ न जाने कितने चक्कर लगाए और इन चक्करों में अधिकारियों से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार वह अपने साथ MLC
माननीय एमएलसी लोगों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के कई बार वह मिले, तब जा कर के यह स्थिति आई सॉरी कि महानिदेशक महोदया ने शासन से अनुमति मांगी। बिल्कुल वीरेंद्र कुमार जी, सरकार को देना है, ये बात हम सबको समझना चाहिए। अगर हम सब आप सरकार का ही विरोध करेंगे तो आपको कौन देगा? कोई नहीं देगा। विरोध करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन जब किसी से कोई चीज़ ली जाती है तो विरोध करके नहीं ली जाती है। जो विरोध करेगा वो अपने पैर में कुल्हाड़ी स्वयं मारेगा। और अभी इस बात पे भी आएंगे कि अभी भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिनकी वजह से हम लोगों के मामले लेट हो रहे हैं। जो मूल विद्यालय वापसी जनवरी में हो जाना चाहिए था, वो जून में अगर हो रहा है तो उसमें भी कुछ साथियों की ही देन है, जो अधिकारियों से, सम्मानित अधिकारियों से, सम्मानित जनप्रतिनिधियों से नरम बात करने की जगह गरम बात करते हैं। गरम बात करना सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साथियों, महानिदेशक महोदया ने जो अनुमति मांगी थी, उस अनुमति को हमने पहले जब 26-27 तारीख में हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा था जैसे अनुमति आती है हम कार्यक्रम 8-9 तारीख में जारी कर देंगे। लेकिन आपने देखा लेटर अब तक पहुंच गया होगा आपके पास कि 12 जून की शाम को यह लेटर शासन से भेजा गया, जो आज महानिदेशक कार्यालय पहुंचा और उस अनुमति के प्रारूप पर महानिदेशक महोदया ने कार्यवाही शुरू कर दी गई। आज वार्ता हुई है, उन्होंने बताया है कि इसकी फाइल आगे बढ़ा दी गई है और यहाँ से इसे एनआईसी में भेजा जाएगा। एनआईसी में पोर्टल जो बना है उसको लॉन्च करके फिर विस्तृत कार्यक्रम उम्मीद है कि अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। उसमें समय, दिन, तारीख, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल की जाएंगी कि किस तारीख से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तारीख से आपको अपने मूल विद्यालय का चयन करना है और कितने दिन बाद इसका आदेश जारी हो जाएगा, जैसा कि शिक्षकों के तबादलों में चल रहा है। इसलिए आप सभी शिक्षामित्र साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग सरकार की जो नियमावली बनी है, जिस हिसाब से वह कार्य कर रहे हैं, उनका आदेश मिल रहा है। ये प्रथम चरण का है। इसमें सभी लोग जान लें कि प्रथम चरण में शिक्षा मित्र जो अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं उनको ही मूल विद्यालय भेजा जाएगा। पहले प्रस्ताव बना था कि सभी शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय भेज दिया जाए, लेकिन उसमें संगठन द्वारा आपत्ति जताई गई थी और ये कहा गया था कि इसमें ऑप्शन रहना चाहिए, नहीं तो जो हमारी महिला बहनें अपनी ससुराल पहुंच गई हैं वह पुनः मायके आ जाएंगी। साथियों, ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मूल विद्यालय चले जाएंगे। इसके बाद दूसरा चरण चालू होगा। दूसरे चरण में जो हमारे भाई बहन अपने मूल विद्यालय जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर 2 शिक्षा मित्र पहले से तैनात हैं, उनके लिए ग्राम सभा का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसा कि अधिकारियों ने बताया है कि उनको ग्राम सभा भेजा जाएगा, ग्राम सभा के दूसरे विद्यालय में। उसके बाद फिर नंबर आएगा हमारी महिला बहनों का, जिनका मायका और ससुराल दोनों खराब हो रहे थे, ना बेचारी मायके में रह पा रही ना ससुराल में रह पा रही। तीसरे चरण में उनको अपने पति के निवास का जो भी विद्यालय होगा, जहाँ पर जगह खाली होगी, वहाँ पर उनको स्थानांतरित किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग धैर्य रखें। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका काम भी होगा। कुछ लोग अज्ञानतावश कुछ लिख रहे हैं, कोई पोस्ट लिख रहा है। आप लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय एमएलसी महोदय से भी बात हुई है, शासन में भी बात हुई है, हमने सबको धन्यवाद दिया है और आगे की प्रक्रिया
जल्द शुरू करने का निवेदन भी किया है। आज माननीय एमएलसी जी महोदय लखनऊ में रहेंगे, उनसे मुलाकात भी होगी और मानदेय वृद्धि का जो हमारा सबसे बड़ा समस्या है आपको बता रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग नादानी कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि दिन रात अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने शरीर को गला रहे हैं। इतनी भरी धूप में हम लोग शासन में, सरकार में सबसे मिल रहे हैं, लखनऊ से लेके जहाँ ज़रूरत पड़ती वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही हमारे कुछ 2-4 साथी हैं जो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं और अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना सर झुकाना पड़ता है, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उन लोगों से हमारा निवेदन है, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप अपनी इस गंदी जुबान को, जिस गंदी जुबान से आप बोलते हैं या जिन उंगलियों से आप व्हाट्सएप फेसबुक पर गंदे कमेंट करते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए, क्योंकि आपकी इस गंदी जुबान और गंदे वक्तव्य से, गंदे लेखों से 1,43,000 शिक्षा मित्रों का भविष्य चौपट हो रहा है। बहुत मौका पड़ा है अभी लिखने के लिए, बहुत मौका है आपको बोलने के लिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर कुछ अच्छा नहीं लिख सकते हैं तो गलत मत लिखिए, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो घट देखा आपनो मुझसे बुरा न कोई। यही 18,000 20,000 हम लोगों के लिए हो रहा था, हम लोगों ने मना किया, हमारे उन नेताओं ने मना किया। आज उसी 18-20,000 के लिए हम लोग रो रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत करिए कि अगर कुछ सरकार ने मन बनाया है करने के लिए तो फिर से उसका मन बदल जाए, क्योंकि सरकारों का मन बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत मुश्किल से बनता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि गलत कमेंट से बचिए। व्हाट्सएप फेसबुक पर कहीं पर भी आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक अध्यापक की गरिमा के अनुसार रखिए। और मानदेय वृद्धि के लिए आपको बता दें, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी हमारे माननीय विधायक मड़ियान मिर्ज़ापुर से श्री रमाशंकर पटेल जी मिले थे और उन्होंने हमारा पत्रक भी दिया था। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया, कि शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों दोनों का काम हम करेंगे, उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ अभी भी बदमाशी कर रहे हैं। ये शब्द माननीय विधायक जी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी भी कुछ शिक्षा मित्र के नेता बदमाशी कर रहे हैं। तो नेताओं की वजह से ही खटिया खड़ी हुई थी हम लोगों की, और पुनः ऐसा कुछ ना हो कि हमारे नेता कुछ ऐसा गलत कर जाएं जो जीवन भर हमको सोचना पड़े। अब ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची है इस बेसिक शिक्षा विभाग में, 10 साल 15 साल 5 साल, इससे ज़्यादा किसी की नौकरी नहीं होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एकता बनाए रखें, एक जगह जुड़े रहें और कहीं से भी कोई शिकायत का ऐसा मौका ना दें जहां पर शिक्षा मित्र के नाम से हम लोगों को गलत बातें सुननी पड़े और शर्मिंदगी से झुक जाए। क्योंकि एक प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग जो कहते हैं, वह पूरे शिक्षा मित्र समाज की मानी जाती है। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कृपया अपना सवाल दोहराएं जिससे हम उनका जवाब दे सकें। अगर कहीं पर कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। प्रमोद अवस्थी जी नमस्कार। अगर किसी को कोई समस्या हो रही है, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो वो हमसे बात कर सकता है, अपने सवाल दे सकता है। नेताओं का बहिष्कार कैसे किया जाए, वो तो अपने कुर्सी लेके बैठे हुए हैं, बने हैं। कितने अध्यक्ष हैं पता है आपको? 17-18 अध्यक्ष हैं। उस दिन डायरेक्टर साहब के यहाँ लिस्ट रखी थी, हमने देखा था, जिनका महामंत्री तक नहीं है प्रदेश में, उनका भी नाम था उस लिस्ट में। ये स्थिति है। मुख्य समस्या मानदेय बढ़ाने की थी, उस पर सरकार हिंदी स्टोरी मोटिवेशन की आग, ये किस नाम से आप हैं? आप शिक्षा मित्र तो नहीं हैं। अगर आप शिक्षा मित्र होते तो अपना नाम लिखे होते। और इस तरह की गलत भाषा अगर आप लिखेंगे तो कतई आप जो सोच रहे हैं वही होगा।
क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। ससुराल वाला आदेश भी होगा। अभी पहले मूल विद्यालय वाले लोग हो जाएं, फिर ग्राम पंचायत वाले, फिर ससुराल वाले, उसी में हो जाएंगे। सभी लोग इंतज़ार करें, कार्यक्रम जारी होने दीजिए। और एक निवेदन और कि आप लोग जो भी आदेश हो रहे हैं, इन आदेशों को लेकर के व्यक्तिगत रूप से कोर्ट कचहरी चक्कर में मत पड़ना। अगर कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़े तो सारा काम रुक जाएगा और आगे जो आर्थिक वाला है वो भी उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि कोर्ट कचहरी चक्कर में आप लोग जाते एक लोग हैं, नुकसान होता है हजारों लोगों का। मानदेय बढ़ने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम व्यवस्था बना रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाएगी और आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा करिए, और अभी बहुत समय है। अभी मुख्यमंत्री जी कभी भी कुछ कर सकते हैं। अनुदेशक शिक्षा मित्रों का साथ में ही होगा, या उन्होंने स्पष्ट कहा है हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश और निर्देश का तब तक इंतजार करना चाहिए। तब तक मूल विद्यालय वापसी से जो हमारे साथी वंचित थे वह लोग मूल विद्यालय वापसी जाएं। क्या पूछ रहे हैं? आज देखिए, हमें तो खुशी है, हमें खुशी है कि जिस बात को लेकर के हम लोग लगातार रात दिन मेहनत कर रहे थे, दौड़ रहे थे, आज उसका थोड़ा सा ही परिणाम दिखना शुरू हुआ। जो लोग कह रहे थे कि आप लोग क्यों जाते हो, क्यों दौड़ते हो, उनको अब चुप हो जाना चाहिए, जवाब मिल जाना चाहिए। और धीरे धीरे हमारे साथी जो मूल विद्यालय से दूर हैं तो चले जाएं। छुट्टी से मतलब नहीं है, अब आदेश जारी हो जाएगा तो हमें उम्मीद है कि जून के अंदर ही अंदर ये सारे स्थानांतरण हो जाएंगे। राम निवास जी 7 साल नहीं 70 साल का इंतज़ार करिए। आप जैसे लोग 70 साल का इंतज़ार करेंगे तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों की मैं इतनी देर से निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोगों का अगर व्यवहार नहीं बदला तो वास्तव में 7 साल नहीं 70 साल लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। व्यवहार बदलना पड़ेगा, व्यवहार नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे अभी केवल नेताओं की ही गलती दी जाती है, फिर गलती आपकी दी जाएगी। फर्रुखाबाद के 3 महीने के मानदेय के लिए जब हम लोग जाते हैं, महानिदेशक महोदय से वार्ता होती है। अब चूँकि काफ़ी पुराना मामला हो गया, इसलिए उस पर हमने कई बार कहा कि आप अपने जनप्रतिनिधियों से भी इसकी पैरवी कराइए। सरकार से पैरवी करानी पड़ेगी तभी मानदेय मिल पाएगा, अन्यथा विभाग द्वारा इतना आसानी से संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हम इनका काम एकदम तैयार कर देंगे, ओके कर देंगे, तो इनके संगठन से भी मुलाकात करेंगे और इनको बुलाएंगे भी। इसलिए अभी हम लोगों को इंतज़ार करना है और इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनका बुलावा आएगा तभी हम लोग जाएंगे। प्रेम कुमार जी हमने बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार भाई राजावत जी क्षमा चाहते हैं, हम आपका नहीं देख पाए थे। आपको नमस्कार, धन्यवाद। सभी शिक्षा में साथियों को ये जानकारी देनी थी, इस जानकारी के लिए लाइव आया था। आप सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।